नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मोर पंख जो होता है यानी पीकॉक फीदर, ये हम घर में कहाँ पे लगा सकते हैं वास्तुशास्त्र के अनुसार, या फिर भगवान कृष्ण की उपासना के लिए हम जो मोर पंख है उसको कहाँ पर रख सकते हैं, इसका क्या फायदा है, ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगा। डायरेक्शन वाइज ये किस दिशा में रखा जाना चाहिए, ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। जो मेरे चैनल में वास्तु का एक प्लेलिस्ट है उसको जरूर गो थ्रू कीजिए, आपके काम की बहुत सारी चीजें आपको उसमें मिलेगी। तो देखते हैं आगे कि मोर पंख जो है, मोर पंख हम वास्तु में कहाँ पर लगा सकते हैं या कहाँ पे लगाना चाहिए हमको, जो आपका प्रॉब्लम है उसके अनुसार। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, ये एक घर है, समझो ये एक वास्तु है। इसकी मुख्य दिशाएं है ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ये घर की मुख्य दिशाएं हैं। आपका घर रेक्टेंगल, स्क्वायर या कुछ कट्स वगैरह हो सकते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपके घर का एक अप्रोक्सीमेट सेंटर आपको निकालना है। वहां पर कंपास लेकर 0 डिग्री नॉर्थ देखना है और उसके हिसाब से आप आपके मैप पे बाकी के डायरेक्शंस ड्रॉ कर सकते हो। और वो ड्रॉ कर फिर जो चीजें यहाँ पर वास्तु की वीडियो में हम बता रहे हैं वो डायरेक्शन पे आप वो चीजें प्लेस कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। ये मुख्य दिशाएं तो हमने देख ली। अभी जो मोर पंख होता है, मोर पंख हम सभी जानते हैं, माता सरस्वती जो है उनके पास में भी मोर होते हैं। जो भगवान कृष्ण है, भगवान कृष्ण के सर में, उनके बालों में एक मोर पंख हमेशा होता है। तो इस प्रकार से हम माता सरस्वती की उपासना के लिए भी मोर पंख यूज कर सकते हैं। उनका जो फोटो अगर बच्चों के पढ़ाई के टेबल पर है तो वहां पर भी हम मोर पंख रख सकते हैं। यानी पहला यूज मैं जो बता रहा हूं वो है स्टडी के लिए। बच्चों की स्टडी में कंसंट्रेशन अगर ज्यादा नहीं है तो उनका जहां पर स्टडी टेबल है मोस्टली नॉर्थ ईस्ट में रहेगा या वेस्ट साउथ वेस्ट में रहेगा या फिर नॉर्थ वेस्ट में, जहां पर भी है वहां पर आप एक मोर पंख रख सकते हैं। जहां पर भी वो स्टडी टेबल है तो वहां पर एक मोर पंख रखिए। मोर पंख आपको उनके स्टडी टेबल के ऊपर रख सकते हैं और या तो फिर उनकी जो किताबें है, एक आधी कौन सी किताब में भी आप एक आधा मोर पंख रख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप मोर पंख बच्चों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे उनका पढ़ाई में कंसंट्रेशन या फिर जो कंसंट्रेशन कम है, इस प्रकार की जो प्रॉब्लम्स है वो दूर होने में मदद मिलेगी। सेकेंड थिंग जो है फाइनेंशियल। अभी फाइनेंशियल जो है उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि जो घर का साउथ रीजन है, साउथ रीजन में आप मोरपंख लगा सकते हो, लेकिन उसमें भी जहां पर भी आपका साउथ ईस्ट एक्सेस आएगा, यहाँ पर तो मैं रफली यहाँ पर दिखा दूंगा साउथ और ईस्ट का मिडल, साउथ ईस्ट यहाँ पर आ रहा है, लेकिन आपका जो घर है जैसा मैंने पहले एक्सप्लेन किया उस प्रकार से आप दिशाएं ड्रॉ कीजिए। जहां पर एग्जैक्टली साउथ ईस्ट आपका आ रहा है एक्सेस, समझो यहाँ पर नहीं आ रहा है, यहाँ पर कहीं पे साउथ ईस्ट एक्सेस आ रहा है, तो यहाँ पर आप यहाँ पे मोरपंख लगा सकते हैं। मोरपंख जो है आप 1 लगा सकते हैं, 2 लगा सकते हैं, लेकिन मेनली अगर आप 7 मोरपंख एक फ्रेम में लगाते हो तो उसको ज्यादा ऑस्पिशियस माना जाता है नंबर वाइज भी, और 7 मोरपंख वहां पर लगाना अच्छा रहता है। तो साउथ ईस्ट जो है यहाँ पर आप मोरपंख लगा सकते हो। तो अब तक मैंने आपको बच्चों के स्टडी के बारे में, दूसरा आपके फाइनेंशियल अगर पोजीशन प्रॉपर नहीं है, आपको पैसे आपके अटक रहे हैं, निकल नहीं रहे हैं, तो उसके लिए मोरपंख कहाँ पे लगा सकते हैं वो बताया। इसके बाद में आपका जो तिजोरी है, जहां पर पैसे हम इंक्रीज करते हैं, मल्टीप्लाई करने का ट्राई करते हैं, पैसे सेव करते हैं, सेविंग करके बढ़ाना चाहते हैं, जो जगह है हमारी तिजोरी। तो तिजोरी के अंदर भी आप भगवान कृष्ण की एक छोटी सी चांदी की बांसुरी और ये एक मोर पंख आप वहां पर रख सकते हो। जहां पर भी आपकी, मोस्टली साउथ वेस्ट में हम सेफ रखते हैं, या कुछ लोगों के यहाँ पे नॉर्थ में भी रहती है, जैसे भगवान कुबेर की दिशा है, तो जहां पर भी आपका सेफ है, आपका जो लॉकर है, तो ये जहां पर है वहां पर आप ये चीजें लॉकर में रख सकते हो। इससे आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। मोर पंख जो है, कुछ लोगों को बहुत सपने आते हैं, तो मतलब वो अंदर से बेचैन रहते हैं, तो जो कुछ थॉट्स चल रहे हैं दिमाग में उस प्रकार से उनको ड्रीम्स आते हैं। तो ये रोकने के लिए
एक उपाय ये भी किया जाता है कि तकिए के नीचे एक मोर पंख कुछ दिन के लिए रखते हैं, नॉट परमानेंट, कुछ दिन के लिए आप आपके तकिए के नीचे रख सकते हैं। बाद में आप इनमें से किसी भी जगह पर उसको लगा दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने यूज किया है तो उसको फेंक दीजिए, ऐसा नहीं है। इनमें से किसी भी जगह पर आप वो बाद में लगा सकते हैं। तो ये कुछ यूज है मोर पंख के। इस प्रकार से अगर आप घर में रखते हो तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिएगा।